महाराज ययाति अपने पुण्य बल से स्वर्ग, महाभारत की कथा है, महाराज ययाति अपने पुण्य बल से स्वर्ग में खूब आनंद लूट रहे थे। तो देवराज इंद्र ने देखा कि इनका तो पुण्य नहीं खत्म हो रहा, इतने बड़े पुण्यवान हैं। तो उन्होंने एक चाल चली, बड़ी सभा में बुलाया और कहा, महाराज आप इतने बड़े पुण्यात्मा हैं कि इतने समय से स्वर्ग का भोग कर रहे हैं, लेकिन आपके पुण्य नष्ट नहीं हो रहे, ऐसा आपने क्या किया? बस उनकी वाणी से निकल गया अहंकार भरा शब्द कि आज तक न कोई ऐसा हुआ है न होगा जैसा मैंने दान किया, जैसा मैंने तप किया। बस इतना बोलते ही सारे पुण्य नष्ट हो गए, खोपड़ी के बल स्वर्ग से नीचे गिरने लगे। तब देवराज इंद्र से प्रार्थना की कि मैं समझ नहीं पाया, मेरे से गलती हो गई, गिर तो रहा हूँ लेकिन गिरूं वहां जहाँ संत जन हो। तुम्हारा आदि बड़े बड़े संत राजा विराजमान थे, वही वो आ रहे थे। उन्होंने कहा ये तो कोई पुण्यात्मा आ रहा है। उन्होंने कहा मैं अपना पुण्य देता हूँ, तुम वही रुक जाओ। तुरंत वही रुक गए, चारों ने अपना पुण्य दिया, फिर स्वर्ग पहुंच गए। स्वर्ग के पुण्य को एक शब्द ने नष्ट कर दिया कि ना कोई ऐसा हुआ ना कोई ऐसा होगा जैसा मैंने दान और तपस्या की। ये सारे पुण्य दो शब्द में नष्ट हो जाते। जो अच्छे संत होते, साधक होते हैं, उनके शिष्यों के द्वारा या उनके अनुयायियों के द्वारा यदि धर्म विरुद्ध कोई आचरण हुआ तो क्रोधावेश होता है, क्रोध नहीं होता है, अंदर से वो जलते नहीं है, लेकिन उसके सुधार के लिए वो क्रोध का नाटक करते हैं, वो आवेश धारण करते हैं। और ऐसा तो वो थोड़ा भय प्रदान करेंगे, कटुवचन, लेकिन उनके हृदय में कोई द्वेष नहीं, उसके प्रति कभी बुरा नहीं सोचेंगे, कभी अहित नहीं। लेकिन क्रोधी बुरा कर देगा, बुरा सोचेगा, नफरत करेगा, उससे द्वेष करेगा, स्वयं जलेगा और दूसरे को जलाएगा। ये क्रोध बड़ा त्याग करने योग्य बात है। ये क्रोध बहुत हानि पहुंचाता है अपने हृदय को भी और दूसरे को भी। क्रोध से हिंसा तक हम बढ़ जाते हैं। अगर क्रोध अपने स्वरूप में आ जाए तो हम दूसरे की हिंसा भी कर देते हैं। आवेश तत्कालिक होता है, उससे किसी का हानि नहीं होती, किसी का बुरा नहीं होता। पूर्व जन्म के गंदे अभ्यास हमारे मन में बैठा हुआ है, तो कह रहे हैं अगर भोगों में गिर गए हो तो डरो मत, भोग लो, लेकिन अंदर से अपनी निंदा करो, अपनी घृणा करो। धिक्कार है भगवान के मार्ग का पथिक होकर कहाँ गिर गया, कहाँ गिर गया। अपनी निंदा करो, अपने को धिक्कार करो। उसे चाहिए कि उन भोगों को भोग ले, परंतु दुखद समझकर, अपराध समझकर, गलती समझकर अपने को बार बार जलाए, प्रायश्चित करे, तो अपना दुर्भाग्य मनावे। मेरा दुर्भाग्य भगवान का भजन छोड़कर भोगों की प्रीता। साथ ही इससे छुटकारा पाने के लिए मेरा आश्रय ले और दृढ़ निश्चय करे कि अब दोबारा गलती नहीं होगी। इस मार्ग के पथिक को अगर 1000 बार गिर जाए तो भी निराश नहीं होना चाहिए। कई साधक निराश होकर के परमार्थ ही छोड़ देते हैं, भगवत मार्ग ही छोड़ देते कि अब हमसे नहीं चला जाएगा। लेकिन यहाँ आत्मबल दिया जाता है कि यदि आप गिर जाते हो तो कोई बात नहीं है, आप भगवान का पुनः आश्रय लीजिए और भजन के प्रभाव से समस्त पाप और वासना का नाश करके भगवान को जागृत कीजिए और भगवत प्राप्ति कीजिए। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति। जब हम भ्रमण करते थे तो महोबा से हमें वाराणसी जाना था, तो एक भक्त ने टिकट कटवा दी ट्रेन की। अब हमें ज्यादा संसारिकता का ज्ञान तो है नहीं, तो जनरल की टिकट थी और उन्होंने 3 स्टेशन की टिकट कटवाई और महोबा से हमें वाराणसी जाना था और बैठाल दिया हमको अच्छे वाले उसमें। अब इसके बाद जब गाड़ी चली तो पूरा फोर्स आ गया और सबसे टिकट मांग रहा था। तो हमारे पास भी टिकट थी, हमने टिकट दिखाई, बोले जनरल की टिकट है, आप बैठे कहाँ हो? हमको इसका ज्ञान नहीं, हमको बैठाल दिया उन्होंने और बोले 3 स्टेशन की टिकट है, आप कितने स्टेशन पार कर गए, कहाँ जाना है आपको? हम कहा वाराणसी। अब वो तो अधिकारी थे, वो अपनी रुआब में बात कर। इतने में एक आदमी ऊपर लेटा हुआ था, वो तुरंत उतरा और उनसे अंग्रेजी से बात की और पैसा दिया और कागज वाली टिकट हमको दी और कहा महाराज आप निश्चिंत होकर जाइए, अब आपसे कोई बात नहीं करेगा। और वो लोग चले गए। ये कौन था? ये केवल परमात्मा का भेजा हुआ व्यक्ति था, जिससे हम कोई परिचय नहीं जानते, जिससे हमने कहा नहीं, कोई संकल्प नहीं बना और वो व्यक्ति हमारा सहयोग करता है तो हमारे परमात्मा के द्वारा भेजा हुआ है। और जो हमारे परिचय का है, जो हमारा संकल्प लगा, हमारी इच्छा लगी, वो परमात्मा भेजा हुआ नहीं है, वो मेरे परिचय का है। परमात्मा का भेजा हुआ व्यक्ति अपरिचित, संकल्प रहित, इच्छा रहित, तब माना जाएगा। बरसे देखो रास रंग, भीगो भीगो कान्हा के संग।
थई थई थट थट थिर के झूमे यमुना का तट हो पग मगन मगन मन मगन मगन सब नृत्य करे रसते पन घट सब नृत्य करे रसते पन घट सब नृत्य करे रसते पन घट राधे कृष्ण बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोलो राधे 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 कृष्ण बोलो राधे 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 कृष्ण। एक दिन एक सखी बड़ी मस्ती से गाती चली जा रही थी, प्रिया बदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नयन चको प्रेम सुधारस माधुरी पान कर। अब कानों में ऐसा लगा जैसे कोई अमृत पिला रहा हो, और तो पीछे पीछे चलने लगे। वो अकेले जा रही थी और बड़ी मस्ती से गा रही थी। जब उसने पीछे देखा कोई लाल वस्त्रधारी, उसने कहा क्या है बाबा? तो चेहरा देखते ही, आंसू देखते ही समझ गई कि भाव में है। तो हमका सखी है, हमको ग्रंथ ला के देगी। किस ग्रंथ से आप गा रही थी? तो वो बोले, वो बाबा ये ग्रंथ पढ़ने से बात नहीं बनती, राधा वल्लभ जी का होने से बात बनती है। तो हमने कहा हमें तो पता नहीं कैसे राधा वल्लभ जी के हुआ जाता है। देखो हम बचे थे कि हम इस संप्रदाय में। तो उसने कहा मंदिर में राधा वल्लभ जी के जाओ, और किसी को जानते हो? तो पूज्य श्री मोहित महाराज जी हमको रोज दोनी देते थे और चरणों में तुलसी दल चढ़ा। हम कहो बोले बस बस उन्हीं से जाके कह दो मुझे राधा वल्लभ जी का बना दो। पूरी परिक्रमा ऐसे जैसे हवा चली हो, भागते हुए परिक्रमा देते हुए गए, और परिक्रमा पूरी करके दौड़ते हुए मंदिर गए। आराम मुद्रा में ऐसे बैठे होते तो आचार्य ही है, और मुझे उस समय बिल्कुल श्री जी हमारे दिमाग में छाई हुई। गए और साष्टांग दंडवत किया। हम कहा महाराज जी मुझे राधा वल्लभ जी का बना दो। तो आनंद गोस्वामी जी ऐसे ताली बजाए, हंसे, बोले बाबा मुझे पता था फंसेगा, मुझे पता था तू फंसेगा, क्योंकि जब तू राधा वल्लभ लाल जी को देखता था तो ऐसा लगता था ये फंसेगा बाबा फंसेगा। बोले बहुत श्री जी की कृपा। तो पूज्य श्री मोहित महाराज जी ने कहा पूज्य श्री राधेश लाल जी से आप ये प्रार्थना कीजिए। हम कहा नहीं, हमें आदेश हुआ है आपके लिए, आप हमें श्री जी का बना दीजिए। तो जय जय श्री राधेश लाल जी भी विराजमान थे। उन्होंने कहा कि अरे अब देर क्यों, श्री जी का आदेश है, चलो शुरू। तो अपने पास से उन्होंने कंठी मंगाई, हमारे पास 1 रुपया नहीं रहता था। कंठी मंगाई, कंठी बांधी और शरणागत मंत्र दिया।